दिल्ली में आज से बीजेपी सरकार का आगाज हो गया। चुनावी नतीजों के 11 दिन बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता के साथ ही उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन अब रेखा गुप्ता और उनकी टीम की परीक्षा शुरू होगी। कई चुनौतियां होंगी जिससे उन्हें पार पाना होगा। यमुना सफाई और बीजेपी के किए हर वादे को उन्हें पूरा करना होगा। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, साथ ही सबको साथ लेकर भी चलना होगा। लेकिन 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद जनता रेखा गुप्ता सरकार से पहला काम क्या चाहती है और नई सरकार का एजेंडा क्या होगा, ऐसे कई सवालों को लेकर हमने एक सर्वे किया है। जनता की राय क्या है आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए रेखा गुप्ता और उनकी टीम के लिए पहली प्राथमिकता क्या है। बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये एक जिम्मेवारी है और देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। देखिए, मैं कोई तमाचा वर्ड नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अब उनके लिए मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। सर्वे हमने जो किया है और सर्वे में हमने अलग अलग सवाल पूछे हैं। सवालों के जवाब क्या आए हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल हमने पूछा, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री से आप पहला काम क्या चाहते हैं, और इसमें विकल्प क्या था। पहला विकल्प यमुना की सफाई, महिलाओं को 2500 की राशि, कूड़े के पहाड़ को हटाना, कह नहीं सकते। अब इनमें से 43% लोगों ने कहा कि पहला काम यमुना की सफाई हो। महिलाओं को 2500 रुपए की राशि 22% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा कूड़े के पहाड़ को हटाना। 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी 2 ऑप्शन जो हैं, सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि पहला काम यमुना की सफाई कर लें और फिर दूसरा काम कूड़े के पहाड़ को हटाएं। फिर महिलाओं को 2500 रुपए की राशि देने की जो बात है, फिर वो प्रायोरिटी यहां पर जनता ने सेट कर दी है। पहला काम आप यमुना की साफ सफाई करेंगे और वो काम शुरू हो गया है। हमने अगला सवाल पूछा कि क्या बीजेपी सरकार यमुना को आचमन के लायक बना पाएगी। आचमन मतलब उस जल को क्या हम आचमन कर सकते हैं, उस जल को पी सकते हैं। यमुना मैया है, गंगा मैया में जाते हैं डुबकी लगाने तो आप गंगा मैया के पानी का आचमन करते हैं, जल का आचमन करते हैं। तो यहाँ 76% लोगों को भरोसा है, हाँ ये बात हो जाएगी, ये संभव है। 16% को हालांकि भरोसा नहीं है। 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों को भरोसा है बीजेपी की इस नई सरकार से, रेखा गुप्ता की सरकार से, कि यमुना को आचमन के लायक बना देगी ये सरकार। जो कि अभी यमुना का पानी अगर आप छू भी लेंगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, इतनी मैली है यमुना नदी, इतना वो दूषित पानी है यमुना नदी का। लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार से उम्मीद है और उम्मीद बहुत बड़ी है, और यही बड़ी उम्मीद चुनौती के रूप में भी है कि 76% लोग कह रहे हैं कि साहब बीजेपी सरकार यमुना को आचमन के लायक बना देगी। तो ये उम्मीद दरअसल एक बड़ी चुनौती हो जाती है। ज़्यादा उम्मीद अगर लोगों की आपसे है तो आपको फिर तेज़ी से काम करना है, आपको फिर कोई बहाने नहीं बनाने होंगे जो अब तक होते रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि यही वजह है कि यमुना घाट का पहला दौरा आज सीएम करेंगी
आप सचिवालय में जो कैबिनेट की बैठक होगी, वो कैबिनेट की बैठक का पहला एजेंडा यमुना नदी की साफ सफाई का होगा और साथ ही साथ कैसे 3 साल के अंदर रिवर फ्रंट बनाने की बात जो कही गई, 3 साल के अंदर एक टाइम फ्रेम में यमुना नदी, छठ व्रती, पिछले साल हमने देखा कि छठ व्रतियों को यमुना नदी में जाने से मना कर दिया गया, सीधे सीधे बैन कर दिया गया। तो ये ज़रूर है कि छठ व्रती भी अब इंतज़ार करेंगी कि क्या वो इस साल इस लायक कम से कम यमुना नदी का पानी हो जाएगा कि उस पानी में वो उतर सकती हैं। छठ व्रती छठ पूजा यमुना नदी में उतर कर सकती हैं, क्योंकि उस दौरान अक्टूबर नवंबर में जब छठ पूजा होती है तो उस वक्त झाग जो इंडिया न्यूज़ पर हमने दिखाया भी, और उसी तस्वीर के बाद ये मुद्दा भी बना दिल्ली चुनाव में,